वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माँ गीतांजलि क्लासेज। साथियों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बेहद दमदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी वर्णिका, यानी कि आपका सेकेंड हिंदी कह लीजिए, उसका लेसन 1 यानी कि दही वाली मगवा का ऑन शॉट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और एग्जाम में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं आपका थंबनेल जो है ऊपर में आप देखे होंगे, इस प्रकार से है। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगला हम लोग शुरू करने से पहले इनका लेखक परिचय और जो कहानी का शुरुआत है उनको समझ लेते हैं। कहानी का नाम आप लोग जानते हैं, दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक जो हैं वो श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास है। याद रखिएगा, अभी हम ऑब्जेक्टिव करेंगे तो उसमें आपको आंसर भी देना है। दूसरा है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे गलत थोड़ा सा है, यहाँ पे हो जाएगा आपको थोड़ा सा वेंकटस अयंकर। यहाँ पे आप लोग वेंकट कर दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। बाकी यहाँ पे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेंकटस अयंकर। श्रीनिवास का जन्म जो हुआ है वो कब हुआ है? तो वह हुआ है 6 जून 1891 ईस्वी में। कब हुआ है? 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ है? तो कोलार, कर्नाटक में हुआ था। यहाँ पे आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिए कि एक मंगम्मा नाम की औरत थी जो घर घर दही बेचने का काम करती थी। और याद रखिएगा, जब घर घर दही बेचते हैं तो यानी कि घर का एक पर्यायवाची में निवास ही होता है, यानी कि आवास। और आवास को एक तरह से निवास के रूप में हम लोग जानेंगे। और आवास यानी कि दही बेचती थी तो कहाँ बेचती थी? घर घर बेचती थी, आवास में बेचती थी, यानी कि इसका लेखक हो गया श्रीनिवास। और दही जो बेचती थी उसके दही जो है उसके कान में लग जाता था, यानी कि कन्नड़ कहानी हुआ। कन्नड़। अब कभी दही वो बेचती थी 18 रुपये और कभी बेचती थी 19 रुपये, यानी 19 को अपोजिट कर देंगे हम लोग 91, यानी कि 1891 इनका जन्म हुआ था 6 जून को। दोस्तों, इस कहानी में मुख्य पात्र जो है वह मगम्मा है, उसकी बहू है, पोता है, बेटा है, मांझी जो लेखिका की भूमिका निभाई है। इसके अलावा इसने एक रंगप्पा नाम का जुआरी होता है। आगे हम लोग सारा चीज जानेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। यहां आपके सामने कुछ पिक्चर है, आप इसको रंगप्पा के नाम से जानिए। रंगप्पा, ये बहू है, ये आपको इसका बेटा है और ये दही वाली मगम्मा है। यहां पे एक इसका पोता है। अब कहानी को समझिए। यहां पे होता क्या है कि बहू और सास में विवाद हो जाता है। किसके कारण? पोता के कारण। पोता को क्या करती है? ये पीटती है इसकी बहू। तो ये मगम्मा जो है वो बोलती है, क्यों रे राक्षसी, मार डालेगी बच्चे को। जिसके कारण दोनों में विवाद हो जाता है। बहू जो है वो चाहती है कि इसका पति हमारे वश में रहे, मां चाहती है कि नहीं मेरे वश में रहे। बाकी धीरे धीरे दोनों में भेदभाव होने के कारण मगम्मा का खाना अलग बनने लगता है और इसके पास जो भी दही पैसा होता था वो उसके पास होने लगा। बहू को जो है कुछ प्राप्त नहीं होता था। इसके अलावा ये अपनी सारी बात मांझी को बताती थी, यानी कि जो भी इसके मन में आज का विवाद हुआ घर पे या कुछ भी होता था तो वो मांझी को बताती थी, अपने दिल की सारी बातें मांझी को बताती थी। और मांझी सुनने के बाद इस कहानी को प्रदर्शन आपके पास किया गया है। रंगप्पा नाम का जुआरी जो है ये मगम्मा को अकेला पाकर उसे छेड़खानी करने लगा। अमराई का एक कुआं था जहां पे ये रुकता था। इसके अलावा ये बोलता था कि मगम्मा कुछ पैसे हमें उधार दे दे, अकेला पाकर। इसके बाद धीरे धीरे करके मांझी भी अपने आप में जीने का कोशिश करती है। वह मांझी से कहती है, मांझी मुझे भी मखमल का ब्लाउज चाहिए। वो कितना में हो जाएगा? तो 7 से 8 रुपया उसका। मांझी कहती है 8 रुपया में हो जाएगा। फिर मखमल का ये ब्लाउज खरीदती है। धीरे धीरे बहू को लगता है कि अकेलापन से कभी इस जुआरी रंगप्पा को कभी पैसा न दे दे, इसी कारण से दिमाग लगा कि ये पोता को भेजती है अपने दादी के पास और फिर ये दोनों मिल जाती है। ज्यादा समझदार बहू को कहा जाए यहाँ पे,
मगरमा सोचती है कि नहीं पोते के कारण हम मेल हुए हैं, नहीं, यहाँ पे तो दिमाग किसका रहता है, सास बहू का रहता है। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, मजा आएगा बनाने में, आप आंसर कमेंट में देते चलिएगा। पहला है देखिए, मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, दूध दही मक्खन घी, आंसर हो जाएगा क्या, दही बेचती थी, इजी है। अगला देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है, श्रीनिवास, सातपुड़ी होता है, ईश्वर तेंदुलकर, सुजाता, आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास हो जाएगा, इजी है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, लक्ष्मी, मगम्मा, पापची, सीता, मगम्मा हो जाएगा, आंसर सही है। अगला देखिए, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहां से है, पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से, कहां से है, बेंगलुरु से है। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है, माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को संदेश देती है, इस प्रकार से अपने सास से मिलजुल के रहना चाहिए। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे, यानी कि मगम्मा थी, उसकी पोता थी, बेटा था और बहू था। श्रीनिवास का जन्म कहां हुआ था, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक में हुआ था। कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी, दही दिया करती थी, क्या दिया करती थी, दही दिया करती थी कथाकार को। मगम्मा किस बहू का नाम, मगम्मा की बहू का क्या नाम था, मगम्मा का बहू का नाम नजम्मा था, क्या था, नजम्मा था। दही वाली मगम्मा किस भाषा में रचित है, किस भाषा में रचित है, कन्नड़ में रचित है। किस भाषा में रचित है, कन्नड़ में रचित है, आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन करता है, दिया नारायण किया है इसका हिंदी अनुवादक। अधिक बुद्धिमान कौन थी, अधिक बुद्धिमान नजमा थी, यानी कि मगम्मा की बहू थी। अगला देखिए क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था, रंगप्पा जो है एक जुआरी था, यानी कि इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, जुआरी था रंगप्पा। मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है किसकी, एक नागरीय महिला, एक ग्रामीण महिला, एक संभ्रांत महिला, एक संभ्रांत महिला की। मगम्मा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था, मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, मगम्मा का पोता। चलिए आज का इस वीडियो से विदा चाहते हैं, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।